नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निरंतर हम इस समय काल सर्प दोष पर जो है वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम काल सर्प दोष के बारे में आपको बताते हैं कि यदि चतुर्थ भाव में यह हमने लिखा चतुर्थ भाव में बना शंखपाल काल सर्प दोष, यदि चतुर्थ भाव में कुंभ, आज हम बताएंगे क्योंकि मकर तक हम बता चुके हैं वीडियो में, कुंभ से बताएंगे। यहाँ 11 लिखा हुआ है। अब यदि यहाँ 11 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कुंभ राशि, क्योंकि आप देखिए मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ। कुंभ 11वीं राशि है, 11वीं गिनती है, तो 11 इसीलिए लिखा है। 11 यदि लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ 5 लिखा है, यहाँ केतु बैठा है। यदि यहाँ राहु केतु बैठे हैं और इनके मध्य नीचे या फिर ऊपर साइड में यदि सारे ग्रह विराजमान हैं तो शंखपाल नामक काल सर्प योग बन जाता है आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से। यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बन जाता है, ये शनि के घर में राहु है बैठा, इसलिए यदि ऐसा योग बनाता है आपकी कुंडली में तो आपका स्वास्थ्य जो है वो निरंतर बाधित होता रहता है। मतलब स्वास्थ्य आपका नरम बना रहता है, छोटे भाई बहनों से भी आपको कष्ट प्राप्त होता है, ठीक है। पिता का सुख जो होता है वो अल्प मिलता है, तो बहुत थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। इसलिए बहुत थोड़ा आपको मिलता है उनका जो, क्योंकि ये शनि की राशि में राहु बैठा है, तो पिता का सुख जो है नहीं के बराबर होता है। आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसका अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता आपको। जैसे जिस प्रकार से आप कार्य करते हैं उस प्रकार का आपको लाभ नहीं मिलता, इसलिए आप परेशान भी रहते हैं कि हम जिस प्रकार से कार्य करते हैं उस प्रकार से हमें लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आप परेशान रहते हैं। जितना मेहनत करते हैं उतना जो है आपको सफलता नहीं मिल पाती है। यदि इस प्रकार का काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना है तो मन आपका इसलिए खिन्न रहता है। यश, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए भी आपको निरंतर जो है संघर्ष करना पड़ता है। व्यापार में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आपके किसी प्रकार का यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, व्यापार में आपको लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए आप यदि यहाँ जो है इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बना है तो आप उपाय करिए, ठीक है। विवादों से आपको बराबर पीड़ा बनी रहती है, उपाय करिए आप, क्योंकि यहाँ पर शनि के घर में, इधर सूर्य के घर में, इधर शनि के घर में बैठा, इधर सूर्य के घर में बैठा है, तो इस प्रकार से जो है आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए आप उपाय में जो है हनुमान चालीसा तो आपका बहुत सहज है, आप अपने आप से कर सकते हैं, 2 मिनट लगेगा। हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमानाष्टकम, ठीक है। हनुमानाष्टकम भी वही पीछे दिया होता, हनुमान चालीसा के बाद हनुमानाष्टकम का कम से कम 251 बार, 251 पाठ करें, ठीक है। हनुमानाष्टकम और हनुमान चालीसा का 251 पाठ, ठीक है, करें आप, और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ये काल सर्प आता है, काल सर्प शामक यंत्र, काल सर्प शामक यंत्र आता है, उसको भी आप बनवा करके चांदी में और गले में धारण कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये हो गया मित्रों, हमने बता दिया आपको वृश्चिक में। अब हम आपको वो वृश्चिक कह रहा हूँ कुंभ में, और अब हम आपको मीन में बताएंगे, ठीक है। मीन जो है चतुर्थ भाव में यदि मीन राशि हो, ये देखिए हम बना के आपको बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी की कुंडली छूटे ना, जो कि किसी के कुंडली में भी इस प्रकार का यदि योग बना है तो वो हमारे वीडियो में देख सकता है।
यहाँ यदि मीन यानी 12 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यदि लिखा है, ये चौथा स्थान है। चौथे स्थान में यदि 12 गिनती लिखी है आपकी कुंडली में, लग्न में यहाँ प्रथम भाव में 9 लिखा है, चतुर्थ भाव में 12 लिखा है, और यहाँ पर यदि 12 में राहु विराजमान है, यदि यहाँ राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है, ठीक है, यदि यहाँ राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है, इस राहु केतु के मध्य नीचे या ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5, इस पांचों घर में ऊपर या 1 2 3 4 5 इस पांचों घर में नीचे यदि सारे ग्रह और मौजूद हैं तो शंखपाल नामक काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन जाता है चतुर्थ भाव में। यदि इस प्रकार से आपकी कुंडली में योग बनता है तो आपके समझ लीजिए कि धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों स्थितियां आपके जो है विपरीत प्रभाव डालती हैं आपके ऊपर। विपरीत प्रभाव पड़ता है समाज का, धर्म का और अर्थ का। धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों स्थितियों में आपका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप प्रसिद्धि तो बहुत पाते हैं क्योंकि यहाँ मीन की गुरु की राशि में प्रसिद्धि आपको देता है। राहु चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में, तो आपको प्रसिद्धि अच्छा देता है, प्रसिद्धि तो आप पाते हैं, पर हासिल कुछ नहीं होता ज़्यादा। जिसको अपना मानता है वही धोखा देता है। जिसको आप अपना मानते हैं कि ये हमारे साथ हमारे हैं, ये हमारा अच्छा करेंगे, वही धोखा देते थे लास्ट में आपको, ठीक है, धोखा देते हैं। स्वास्थ्य आपका प्रतिकूल रहता है, ठीक है। सुख समृद्धि तथा चल अचल संपत्ति संबंधी अनेक परेशानियां आती हैं आपके जीवन में, ये कन्फर्म जान लीजिए। इस प्रकार से संबंधित आपकी जानकारी आती है। नौकरी या व्यवसाय में मनचाही सफलताएं आपको नहीं मिल पाती। ये मित्रों हम जो कुंडली आपको बता रहे हैं, काल सर्प दोष बता रहे हैं, ये 99% गारंटी है कि आपके जीवन में आप यदि अनुभव करेंगे तो ये काल सर्प यदि ऐसा आपकी कुंडली में बना है तो 99% ये गारंटी है कि आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालेगा ही डालेगा। जब आपकी दशा अंतर्दशा आएगी तब डालेगा, लेकिन डालेगा जरूर। इस प्रकार का प्रभाव राहु केतु, तो इससे आप सावधान रहें। और हम उपाय बता रहे हैं, आप उपाय जो है करें और इस दिक्कतों से बचें। यहाँ उपाय हम बता रहे हैं आपको कि गुरु संबंधित रत्न धारण करें। पहला तो गुरु संबंधित रत्न मतलब कि जैसे पुखराज आप धारण कर सकते हैं, या पुखराज का उपरत्न सुनहला आता है, पुखराज या उपरत्न सुनहला धारण करें आप गुरुवार को। पुखराज ज़्यादा पैसे का आता है, पुखराज ले सकते हैं, पुखराज ले लीजिए, नहीं तो फिर सुनहला भी आता है उसका उपरत्न, जैसे हम ये पहन के रखे हैं, ठीक है। सुनहला उपरत्न में भी धारण कर सकते हैं आप, तो उससे आपको लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद में आप श्रावण मास में नाग पंचमी का व्रत करें, ठीक है। श्रावण मास में नाग पंचमी का व्रत करें और विष्णु सहस्त्र नाम का 251 पाठ करें, ठीक। ये 3 चीजें करें। और एक जो है नाग पंचमी का व्रत श्रावण मास में आता है, उसको करें। ये 3 चीजें आप करें, आपको जो है बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।